नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक महत्वपूर्ण मुद्दा पर चर्चा करने वाले हैं जो हाल फिलहाल में अभी चल रहा है। सोनम वांगचुक, ये वही सोनम वांगचुक हैं जिनके ऊपर 3 इडियट का मूवी बना था, जिनका किरदार आमिर खान ने निभाया था। आमिर खान को उस फिल्म में नाम था फुंगसुक वांगडू, जिसे रैंचो कहा गया था। अर्थात ये वही व्यक्ति थे जिनके किरदार पर उस फिल्म को बनाया गया था। ये केवल वहीं तक सीमित नहीं थे, इन्होंने आइस स्पूत जैसे कृत्रिम ग्लेशियर का भी निर्माण किया था और साथ साथ ही ये भारत के प्रसिद्ध मैकेनिकल इंजीनियर भी थे। आप सोचो, ऐसे व्यक्ति आज ऐसे दयनीय स्थिति में हैं, इतनी दयनीय स्थिति में हैं कि वो पिछले 18 दिन से अनशन पे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो अनशन पे पिछले 18 दिन से अनशन पे, उनकी जो वजन है वो 8.5 किलोग्राम कम हो चुकी है और वो सही से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, वो यहाँ तक चल भी नहीं पा रहे हैं। उनकी इतनी दयनीय स्थिति हो गई है क्योंकि उनकी केवल एक मांग है कि जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो पद को इस्तीफा दे दें। अब क्यों इस्तीफा दे दें शिक्षा पद से? इसलिए इस्तीफा दे दें, हाल फिलहाल में अभी आपने सुना होगा कि नीट का जो पेपर हुआ था वो लीक हो गया था। उस नीट के पेपर में लीक होने की वजह से कम 20 लड़के ऐसे थे जो सुसाइड कर लिए, जो आत्महत्या कर लिए। सोचो कितनों का घर उजड़ा होगा, कितनों का घर बर्बाद हुआ होगा। कई ऐसे बच्चे जो अपने आप को खत्म कर लिए केवल एक एग्जाम की वजह से, वो भी पेपर लीक की वजह से। सोचो उन पे क्या गुजर रही है। और तो और अगर ये स्थिति नहीं सुधरी, ये शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरा, तो आगे न जाने कितने 20 क्या न जाने कितने 200-300 ऐसे भविष्य में होते रहेंगे जिसकी संख्या अनंत है। तो उसी को सुधारने के लिए ये व्यवस्थाएं, अर्थात उन्होंने अनशन पे बैठा कि वो प्रधान जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वो इस्तीफा दे दे पद से और सिस्टम को सही चलाया जाए, शिक्षा व्यवस्था को सही से किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं न घटित हो। इसलिए वो अनशन पे बैठे हैं। लेकिन अभी तक कोई सरकार, अर्थात ये जो सरकार है, अभी तक मतलब कोई सुनवाई नहीं हुई उनके समक्ष। आप सोचो, पिछले अगर देखा जाए तो गांधी जी की देखा जाए 1924 में, अर्थात 1924 में उन्होंने सत्य अहिंसा पे जब उन्होंने अनशन किया था, उस समय ब्रिटिश सरकार बीच बीच में जाकर उनकी हालत पूछा करती थी और ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। अन्ना हजारे के सामने जो कांग्रेस सरकार थी उनको झुकना पड़ा। लेकिन इस सरकार को अभी तक कोई रिस्पांस ही नहीं आ रहा है, उधर से कोई रिस्पांस नहीं। और इनकी स्थिति ऐसी दयनीय हो गई है कि मतलब ये इतनी नाजुक स्थिति हो गई है कि ये टहल नहीं सकते, अर्थात वॉशरूम तक सही से नहीं जा पा रहे हैं। सोचो इस देश की व्यवस्था, एक लोकतंत्र देश में ऐसी हालत कि कोई अगर सिस्टम के लिए अनशन पे बैठा है लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। ऐसा मतलब इसी लोकतंत्र की बात हो रही है। ये वही लोकतंत्र है जिसमें कहा जाता है कि हम भारत के लोग। आप सोच सकते हो। तो हमें आज सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट की जरूरत है। जहां तक हो सके, अगर आप जंतर मंतर में हैं वहां जा सकते हैं तो जाइए, नहीं तो आप अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जहां तक हो सके शेयर करें, कमेंट करें, उनका सपोर्ट करें। जय हिंद।